अंकिता के माँ बाप धरना दे रहे हैं लगातार। कांग्रेस वाले पैसा दे रहा होगा बीजेपी को बदनाम करने के लिए। अंकिता के साथ जो लोग खड़े हैं अंकिता के माँ बाप को भड़का रहे हैं और उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे सरकार से। मुझे लगता है कि अंकिता को इंसाफ न मिलने की सबसे बड़ी वजह है हमारा ये दोगुला समाज। अंकिता का नाम शायद उसी दिन भुला दिया जाता जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ था। मूल निवास और भू कानून अपने प्रदेश में चाहते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि वो वोट तो यार बीजेपी को ही देते हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। अपनी बातों में अंकिता भंडारी के नाम का जिक्र करते हुए भी कतराते हैं। अगर आपको एक माँ की आखिरी उम्मीद को मरने से बचाना है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। आज एक गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूँ। खबर ये आ रही है कि अंकिता भंडारी के माता पिता एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और इससे पहले भी अंकिता भंडारी के माता पिता करीब 5 से 6 बार धरने पर बैठ चुके हैं और लगातार कोर्ट कचहरी के और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। कितने बजे लगा बाटो सवेरे हम 5 बजे लगभग 5 बजने से अंधेरो ही मतलब ना तब आगे शाम। हाँ, नाश्ता भी करे आप लोग? नाश्ता नहीं करे, तब देर हो जाने से फिर गाड़ी नहीं मिल था जल्दी। तेल गाड़ी बदलने पर्ने के लागि एक सिरकोट बटिन पौड़ी तक पौड़ी बटिन फिर कोरदार बटिन फिर हम रिक्शा में जाना फिर कोर्ट में तब रिक्शा करी हम। आपको क्या लगता है कि अंकिता भंडारी के माँ बाप लगातार धरना क्यों दे रहे हैं? जाहिर सी ये बात है कि उन्हें धरना देने में किसी को मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कोई तो वजह है कि जिस वजह से वो लगातार धरने पर बैठ रहे हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद कांग्रेस वाले या फिर कोई अन्य दल पैसा दे रहा होगा बीजेपी को बदनाम करने के लिए। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अंकिता के साथ जो लोग खड़े हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अंकिता के माँ बाप को भड़का रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शायद अंकिता के माँ बाप का कोई धरना काम वाम तो है नहीं, इसलिए वो धरना दे रहे हैं और उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे सरकार से। और ना जाने किस तरह से कुछ लोग इस तरह की बातें सोच रहे होंगे और इस तरह के वजहें निकाल रहे होंगे कि जिस तरीके से वो जस्टिफाई कर पाएँ या फिर एक तरीके से अपनी बात को सामने रख पाएँ कि इस वजह से अंकिता के माँ बाप धरना दे रहे हैं लगातार। लेकिन इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है और इसमें कोई शायद वायद कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग, कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक हिम्मती माँ और दिलेर पिता अभी तक अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीधे सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते होंगे कि उसके माता पिता को अभी तक ये आस है कि वो अपनी बेटी को जब तक न्याय नहीं दिलाते हैं वो धरना देते रहेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आप लोग नाराज नहीं दिख रहे हैं? आप लोगों के अंदर वो गुस्सा नहीं दिख रहा है जो निर्भया गैंगरेप के दौरान दिखा था और सिर्फ एक राज्य या फिर एक प्रांत से ही देश में वो गुस्सा देखने को नहीं मिला था, पूरे देश भर के लोगों में वो गुस्सा देखने को मिला था। तो ऐसा क्यों है कि अंकिता को लेकर आप अभी तक सिस्टम से या सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं? मतलब मैं इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं करना चाहूँगा कि अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं या फिर भीड़ नहीं जुट रही है। भीड़ बिल्कुल जुट रही है, बिल्कुल दिखती भी है सड़कों पर भीड़। और इस तरह की भीड़ हमने उस दिन भी देखी थी जिस दिन अंकिता भंडारी के शव को श्रीनगर लाया गया था। श्रीनगर में भी लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर उतर आया था। इसी तरह की भीड़ हमने देहरादून में देखी थी जब अंकिता भंडारी की पहली बरसी हुई थी। उसके बाद लोग सड़कों पर उमड़े थे कैंडल लेके अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है? उसके माँ बाप जो हैं वो अभी तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अंकिता को इंसाफ न मिलने की सबसे बड़ी वजह है हमारा ये दोगुला समाज। और ये मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा पूरा देश का एक ऐसा समाज बन चुका है, एक ऐसा तबका हो चुका है जो दोगुला है। आज 1 साल बाद भी अगर अंकिता का नाम लिया जाता है तो वो केवल और केवल उसकी दिलेर और बहादुर माता पिता की वजह से लिया जाता है। अंकिता का नाम शायद उसी दिन भुला दिया जाता जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ था। लोग शायद ये सोचकर संतुष्ट रह जाते कि अंकिता के जो आरोपी है पुलकित आर्य और उसके दोस्त, उनको जेल हो गई है और परिवार को मुआवजा मिल चुका है, तो इस तरह से अंकिता को न्याय मिल चुका है। उसके बाद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीनों आरोपी जो हैं उनको चाहे कितनी भी जल्दी बेल दे दी जाए, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर
अंकिता की माँ ये लड़ाई नहीं लड़ती। और इसी तरह की चीज़ अभी हो भी रही है, इस तरह के आरोप अब लग रहे हैं कोर्ट में, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि अंकिता के जो आरोपी हैं, तीनों आरोपी हैं अंकिता भंडारी की हत्या के जो तीनों आरोपी हैं, कोशिश ये कोर्ट में हो रही थी कि उन्हें हल्की धाराएं लगाकर उन्हें जल्दी से जेल से छुड़ा दिया जाए। हमारे देश में ऐसा होता रहता है कि जो एक पावरफुल व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को मजबूर करता है कि वो उसे बचा दिया जाए। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन ये अंकिता के माँ बाप हैं, उनकी हिम्मत की हमें दाद देनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा कि अंकिता की माँ ने ये कहा है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं अपनी बेटी को न्याय ज़रूर दिला कर रहूंगी। और मुझे लगता है कि अंकिता की माँ ने जो ये लड़ाई लड़ी है उसी की बदौलत तब जाकर जो कोर्ट में इस तरह के प्रपंच रचे जा रहे थे कि अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उन्हें हल्की धाराओं में इन्हें सज़ा देकर इन्हें जेल से जल्दी छुड़ा दिया जाए। इस वजह से ही अंकिता की जो माँ के संघर्ष की वजह से ही वकील को बदला गया। वकील के बदलने के बाद भी अभी तक ये आरोप लग रहे हैं कि अंकिता केस से जो जुड़े नए सरकारी वकील हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। और अंकिता के माँ के साथ जो शुरुआत से जो समाज सेवी जुड़े हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। वकील अवनीश नेगी और समाज सेवी आशुतोष नेगी को ट्रांसफ़र मुकदमे और पैसे देकर लगातार उनके पैसों का भुगतान रोककर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ये सभी आरोप लगाने वाला कोई और नहीं है, मतलब ये ऐसे आरोप नहीं जो मीडिया में चल गई खबर या फिर कोई तीसरा व्यक्ति लगा रहा है। ये सभी आरोप जो है अंकिता की माँ लगा रही है। आरोप तो यहां तक लगाए हैं अंकिता की माँ ने, जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, वही वो वीआईपी हैं जिनका नाम इस पूरे केस में उछला भी है, जो कथित वीआईपी कहे जा रहे हैं। अब इतने सारे आरोपों के बीच, इतने सारे पावरफुल लोगों के बीच एक माँ सिस्टम से लड़ रही है, सरकार से लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग सरकार से इस मुद्दे को लेकर नाराज नहीं दिख रहे हैं। लोग सड़कों पर अंकिता के न्याय के लिए उतर तो रहे हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अंकिता को न्याय इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लोग दोगुले हो चुके हैं। वो मानते हैं कि अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है पुलकित आर्य के बीजेपी के नेता का बेटा होने की वजह से ही ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल है। और ये भी मानते हैं वो लोग कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। लोग ये भी मानते हैं कि अगर आरोपी बीजेपी का नेता का बेटा नहीं होता तो शायद इस मामले में अभी तक कई पहले न्याय मिल जाता या फिर यहाँ तक कि हो जाता कि आरोपियों को अभी तक फांसी की सजा तक सुनाई जाती। लेकिन फिर भी लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लोग सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सरकार पर शायद इतनी हिम्मत आ गई है। और सिर्फ अंकिता भंडारी के मामले में ही मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, मैं एक अपना निजी अनुभव आपको बताता हूँ और ये समाज की सच्चाई है। मैं जब मूल निवास और भू कानून की रैली में गया था, उनके प्रदर्शनों में मैं जब गया था, तो मैंने लोगों से वहाँ पर बातचीत की। वहाँ पर लोग ये तो कह रहे थे कि वो लोग मूल निवास और भू कानून अपने प्रदेश में चाहते हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि वो वोट तो यार बीजेपी को ही देते हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। उनके इस स्टेटमेंट की वजह से ही कि वो मूल निवास चाहते हैं, भू कानून चाहते हैं, लेकिन वोटर वो बीजेपी के ही हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे, उनके स्टेटमेंट की वजह से ही सरकार पर एक हिम्मत आ जाती है। उनसे डर खत्म हो गया है, उन्हें सत्ता से जाने का डर खत्म हो गया है, उन्हें इस बात का डर खत्म हो गया है कि उनकी कल को कुर्सी जा सकती है। इसीलिए लोग कितना भी अपने मुद्दों को, अपनी मांगों को उठा लें, अगर सरकार पर यह डर ही नहीं होगा कि उसकी सत्ता जा सकती है, उसकी कुर्सी जा सकती है, तो वो आपकी मांगों को क्यों सुनेगी। सब चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले, लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। वो सरकार से सवाल पूछते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें दूसरे मुद्दों का लड्डू जो है वो दिया जा रहा है अभी। और इसी वजह से जो है कि कुछ ऐसे दोगुले लोग इस समाज में हो चुके हैं कि वो अंकिता भंडारी की हत्या के लिए पुलकित आर्य और उसके दोनों दोस्तों को दोषी तो मानते हैं, लेकिन वो उस सरकार को दोषी नहीं मानते हैं जो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वो उस विधायक को भी दोषी नहीं मानते हैं जिसने रिजॉर्ट गिरवाया था। वो मुख्यमंत्री को भी दोषी नहीं मानते हैं जो अपने बयानों में, अपने भाषणों में, अपनी बातों में अंकिता भंडारी के नाम का जिक्र करते हुए भी कतराते हैं। वो उस प्रधानमंत्री को भी दोषी नहीं मानते हैं जिन्होंने आज तक अंकिता भंडारी का नाम तक अपने ज़बान से नहीं लिया है।
क्या आपको पता है कि एक दौर ऐसा हुआ करता था जब निर्भया जैसे कांड के लिए हमने देश की जनता ने आंखों में आंखें डालकर इस सरकार के, जो उस दौर की सरकार थी, देश की सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछा था, उन्हें दोषी ठहराते हुए ये सवाल पूछा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। उस समय केवल एक किसी राज्य की जनता नहीं थी, वो पूरे देश भर की जो आवाम थी वो सड़कों पर उतर के महिला सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही थी और सरकार को दोषी मानते हुए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कई लोग, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री तक से सवाल पूछने की जहमत, उन्हें लगता है कि ये सिस्टम का दोष है। उन्हें लगता है कि ये ऐसा होता आ रहा है, ऐसा तो जो पावरफुल व्यक्ति होगा ऐसा होता रहा है। वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी मेरी तो उत्तराखंड के लोगों से ही है, जो उत्तराखंड के लोग जिनकी बेटी के साथ ये हुआ है। वैसे तो पूरे देश की बेटी अंकिता भंडारी थी, लेकिन उत्तराखंड राज्य, पहाड़ी राज्य, जहाँ पर ये खौफनाक वारदात हुई है, पूरा देश पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हुआ था। आपको याद होगा श्रीनगर में जब अंकिता भंडारी का शव लाया गया था, पूरे देश से मांग उठी थी। मैंने उस समय इस तरह के टूरिस्ट जो उस रास्ते पर अटके थे जाम की वजह से, उनके मुंह से ये बात सुनी थी कि वो ये कह रहे थे कि हम जाम में फंसे रहेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। पूरा देश उस समय उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बेटी के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन आज खुद उत्तराखंड के लोग अपनी ही सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जो कुछ दोगला समाज है वो उत्तराखंड की सरकार से ही सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और कुछ लोग तो इतने बेहुदा हैं, ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि कुछ लोग इतने बेहुदा हमारे समाज में हैं कि वो लोग अंकिता की हत्या के लिए अंकिता को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि अंकिता की ही गलती रही थी कि वो वनंतरा रिजॉर्ट में अकेले काम करने गई और वहाँ पर रुकी, वहाँ पर ठहरी। और ये मैं बिल्कुल सच, ये मेरे कानों से सुनी हुई बात है, तभी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये बात मैंने सुनी है लोगों के मुंह से। और कुछ लोग तो आज ये भी कहते हैं कि अंकिता के माँ के साथ जो पत्रकार और समाज सेवी आशुतोष नेगी हैं, वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो अपनी राजनीति को, अपना नाम बनाने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए वो जो अंकिता की माँ को भड़का रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आशुतोष नेगी ही वो व्यक्ति है जिसने अंकिता भंडारी के मामले को सबसे पहले लोगों के सामने लाया था। आशुतोष नेगी ही इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं। आशुतोष नेगी की मदद से ही जो वकील, जिस वकील पर ये आरोप लग रहे थे कि वो अंकिता भंडारी के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसे बदलवाया गया। जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाले होंगे, तब से मैंने बहुत सारे रंग रूप के लोग देख लिए हैं। लोगों का दोगला होना मैंने कई बार देखा है। लोग दोगले, कई बार, मैंने, कोई नई बात नहीं है, मैंने बहुत बार लोग दोगले लोग देखे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो रेप जैसी घटना के लिए महिला को ही दोषी ठहराते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं। मैंने नेताओं के लिए लोगों को अपनी इंसानियत को खोते हुए भी देखा है। लोग एक नेता के लिए इंसानियत को खो के कुछ भी कहते हैं, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि लोग एक माँ की ही नीयत पर शक कर रहे हैं। लोग एक माँ की नीयत पर शक कर रहे हैं कि आखिर अंकिता की माँ धरने क्यों दे रही है, इतने सारे धरने क्यों देने पड़ रहे हैं अंकिता की माँ को। वो सरकार की नीयत पर शक नहीं करेगी। अगर शक भी कर रही होगी तो सवाल नहीं पूछेगी। और मेरा ये कहना है कि अंकिता की माँ अगर आज धरने पर बैठी है तो ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि उन्हें शौक चढ़ा है धरने पर बैठने का। मेरी नज़र में अंकिता की माँ जो हिम्मत दिखा रही है सरकार से लड़कर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, वो शायद ही कोई दिखा पाता। वो शायद ही पहाड़ की कोई महिला जो पहाड़ से निकलकर आज देहरादून की सड़कों पर पहुंचती है, जो अधिकारियों से टकराने की तक की हिम्मत रखती है कि उसकी बेटी को जब तक न्याय नहीं मिला वो चुप नहीं रहने वाली। वो अपनी जान भी दे सकती है इस चीज़ के लिए। मैं एक बार आशुतोष नेगी जो इस मामले से जुड़े, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि अंकिता एक देवी स्वरूप आई है जिन्होंने पहाड़ के लोगों को जगाने का काम किया है। मुझे लगता है कि अंकिता की माँ जो है
वो भी एक ऐसा देवी का स्वरूप हैं, वो जीती जागती देवी का स्वरूप हैं जो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज सरकार से आंखों में आंखें डालकर लड़ रही हैं। वो मुआवजा मिलने के बाद शांत बैठ सकती थी, वो सोच सकती थी कि शायद इस मामले को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन उन्होंने देश की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी, पहाड़ की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी। आपको क्या लगता है कि अगर अंकिता भंडारी की न्याय कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती, उनकी जो अंकिता भंडारी की माताजी हैं, उनके पिताजी हैं, वो कहीं ना कहीं चुप रह जाते, तो क्या उन लाखों लड़कियों के सपने नहीं टूटते जो घरों से बाहर अकेले निकलती हैं नौकरी करने के लिए? बहुत हजारों सालों की लड़ाई महिलाओं ने लड़ी है अपने अधिकारों को पाने के लिए, और तब जाकर महिलाएं घर से बाहर निकली हैं आज नौकरी करने के लिए। पहाड़ की औरतों के लिए तो बाहर निकलकर नौकरी करना, परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। क्या वो सपने नहीं टूटेंगे? टूटते अगर अंकिता की माँ इस लड़ाई को जारी नहीं लड़ती। सिर्फ अंकिता की माँ नहीं, मैंने निर्भया गैंग रेप के मामले में देखा जिस तरह की हिम्मत निर्भया की माँ ने दिखाई थी, उसके बाद ही कई तरह की चीज़ें बदली हमारी सोसाइटी में। इसी तरह की चीज़ें मैं आज अंकिता की माँ पर देखता हूँ, जिस तरह की हिम्मत उस महिला, पहाड़ की महिला ने दिखाई है। लेकिन मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहा हूँ जो बहुत दोगले बनकर, मैं देख रहा हूँ कि बहुत दोगले बनकर लोग इंसाफ मांग रहे हैं। सरकार से इंसाफ मांगना है तो उन्हें सत्ता खोने का डर आपको दिखाना पड़ेगा। प्लीज़ आप ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं इसी पार्टी को वोट देता हूँ, मैं इसी का वोटर हूँ, मैं इस जाति से आता हूँ, इस धर्म से आता हूँ, ये व्यक्ति, ये नेता मेरे लिए बहुत भगवान समान है तो मैं इसी व्यक्ति को वोट दूंगा। आप ये कहना बंद कर लीजिए। आप ये कहना शुरू कर दीजिए कि ये व्यक्ति, ये नेता मेरी मांगों को पूरा कर रहा है, मेरे हकों को मुझे लौटा रहा है, मैं इस व्यक्ति को वोट दूंगा। तब जाकर आपके हकों की रक्षा हो पाएगी, आपकी मांगें पूरी हो पाएगी। पता नहीं आप शायद कितनी मेरी बातों को समझ पाए होंगे अभी तक, मुझे नहीं पता कि आप कितना मेरी बातों को समझे होंगे कि जो मैंने बातें कही दोगला होने की। मुझे लगता है आप अगर मेरी बातों को पर्सनल ले कोई व्यक्ति तो शायद उसको बुरा लग सकता है। मुझे भी कहीं ना कहीं तौर पे लगता है कि हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, सिर्फ देश नहीं, हमारी सोसाइटी जिस दौर से गुजर रही है कि सरकार से सवाल पूछना कठिन सा होने लगा है। आपको अगर उत्तराखंड की बेटियों के सपनों को टूटने से बचाना है, आपको अगर पहाड़ों को बचाना है, और मुझे लगता है कि अगर आपको एक माँ की आखिरी उम्मीद को मरने से बचाना है, एक माँ की आखिरी उम्मीद यह है कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके, एक माँ की आखिरी उम्मीद यह है कि वो एक पावरफुल सरकार से लड़े और ख़ुद को ये दिलासा दिला सके कि हाँ, उसने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया है, उन सैकड़ों लाखों लड़कियों को भरोसा दिलाया है कि तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो कोई तुम पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए रोकेगा नहीं, कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि कोई तुम्हारा शोषण करे, तुम्हारे हकों को तुमसे छीने। मुझे लगता है कि जनता को सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, तभी अंकिता को इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा, इस देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा, उत्तराखंड की बेटियों को इंसाफ मिलेगा। वरना ऐसा जो अंकिता के साथ आज की तारीख में हुआ है वो कभी आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अंकिता के माता पिता के साथ खड़े होंगे, उनके साथ खड़े होने वालों के साथ खड़े होंगे। इस चीज़ की उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विकेश है। सोचिएगा इस बारे में, क्या आप दोगले हैं? क्या हमारा समाज दोगला बन चुका है? बहुत धन्यवाद।